नए सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम समय पर न मिलने वाले यह पाठ देखेंगे। यह पाठ हिंदी साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। वे एक लोकप्रिय व्यंग्यकार हैं। इस पाठ द्वारा लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य कसा है जो समय के मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हैं, समय को महत्व नहीं देते हैं और अपना और दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। तो देखते हैं समय पर न मिलने वाले। लेखक कहते हैं आदमी 3 तरह के होते हैं। एक, जो समय पर घर न मिलने वाले, तुम्हें घर पर तो बुलाएंगे लेकिन खुद वहाँ नहीं मौजूद होंगे। दूसरे, समय पर किसी के घर न जाने वाले, तुम्हें बता देंगे कि अमुक समय पर मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ लेकिन आएंगे नहीं। और तीसरे, न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले, यानी वे लोग हैं जो समय की कद्र नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं कुछ मुट्ठी भर जीवदारी ऐसे भी हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं, जिन्हें हम आदमी कहते हैं, जो समय का ख्याल रखते हैं। लेखक का कहना है कि उन्हें हमें टाइम पीस कहना चाहिए, मतलब वे हर काम समय पर करते हैं, यानी इन्हें देखकर हमें समय का अंदाज़ा भी आ सकता है। वे जब घर पर होते हैं तब भी घड़ी देखते हैं, बाहर होते हैं तब हाथ घड़ी देखते हैं और इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। यहाँ लेखक ने एक घटना बताई है, अपना अनुभव बताया है। यहाँ उसी के बारे में वे चर्चा करना चाहते हैं। तो लेखक को एक शुभचिंतक ने 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था। लेखक समय पर उनके घर जाते हैं, पर देखा तो वह आदमी वहाँ नहीं है, उन्हें वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। और शिष्टतानुसार वे अगर घर पर आए हुए मेहमान है इसलिए उसका बड़ा लड़का उसके साथ बैठ जाता है, किताब पढ़ता रहता है और बीच बीच में लेखक को देखता रहता है कि वह कब यहाँ से जाने वाला है। अब कुछ तो सवाल करने, थोड़ा तनाव कम करना है, इसलिए लेखक उससे कई सवाल करते, जैसे तुम्हें बड़े करते हैं, पढ़ाई के बारे में, खेल के बारे में पूछते हैं और वह लड़का हर बड़े सवाल का छोटा सा जवाब दे देता है। और यह देखकर लेखक को लगता है कि मानो लेखक खुद एक छोटा बच्चा है और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहा है। समय निकालने के लिए लेखक अखबार पढ़ने लगता है, समाचार पत्र पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़कर ख़त्म हो जाता है तो विज्ञापन पढ़ने लगता है और बीच में उस लड़के को कुछ सवाल करता है, जैसे कहाँ गए हैं, और वह लड़का कहता है पता नहीं, कब तक आएंगे पता नहीं। फिर वह पूछता कुछ कह गए, तो लड़का कहता है कुछ नहीं, अब करे तो क्या करे। इसलिए लेखक फिर से अखबार पढ़ने लगता और बेचारा वह बच्चा ऊब उठता है क्योंकि वह वहाँ से जा भी नहीं सकता है और वह इंतज़ार करता है कि कब ये यहाँ से टल जाएगा, लेकिन लेखक वहीं बैठा रहता है क्योंकि उसे उस महाशय से ज़रूरी काम है।
भीतर औरतें भी बहुत परेशान हैं। वह भी चाहती हैं कि ये जल्दी से चला जाए, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगी हुई है। वे बैठक में आ नहीं सकती हैं। तभी औरतें जो बातें बोलती हैं वो उसे सुनाई देती है। एक औरत कहती है, यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे, कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है। दूसरी पूछती है, कौन है ये? कोई कहता है, अरे वही है, क्या नाम है उसका, कुछ काम दाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। इस प्रकार ये लोग बातें करती हैं। एक औरत कहती है, पर इनकी भी तो आदत है, इनकी मतलब उनके पति की, जो घर पर नहीं है, जिसके कह देते हैं कि घर आ जाना। ये सब बातें सुनकर लेखक का चेहरा लाल हो जाता है, मतलब उन्हें गुस्सा आ जाता है, कान की लोरियां भी चलने लगती है, मगर लेखक उठने का नाम नहीं ले रहा है। आगे हम देखेंगे कि लेखक को वह व्यक्ति मिल जाता है या नहीं, या लेखक हार मानकर घर चला जाता है।